आइए मेरे बच्चे, अब हम टाइप 9 पढ़ने जा रहे हैं और यहां हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 9 में HCF बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट। नंबर सिस्टम पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पे सवाल हम यहां उठाने जा रहे हैं। यहां हमारा मूलतः उद्देश्य यही होगा कि हम ये जाने कि भैया नंबर सिस्टम पे बेस्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें नंबर्स क्या क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, उन सारी कहानियों को अब हम यहां जानेंगे। आइए मेरे बच्चे, ये मेरे प्यारे बच्चों कुछ प्राइम नंबर की लिस्ट है। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 51 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं, 101 से 200 तक 21 प्राइम नंबर होते हैं। रट लो इन्हें, 1 से 100 तक के तो रट लो। अब पहला सवाल है, कह रहा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का HCF क्या होगा। तो भाई पहला नेचुरल नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है और फिर आखिर में आएगा 100। कह रहे हैं इन सब का HCF क्या होगा। तो बताओ इनमें सब में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा सर। क्या एक जो है वो 2 से 10 से 100 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा सर। इसका मतलब सर इनका HCF 1 आएगा। यानी नंबर सिस्टम पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। आइए बाबू, कह रहा भाई P की जो वैल्यू है वो है A इंटू M इंटू R। Q की जो वैल्यू है वो B इंटू M इंटू 2 इंटू R। सवाल में एक चीज और भी कही और वो ये जो बहुत जरूरी है, वेयर A B M R आर ओड प्राइम नंबर। कहता है A हो, B हो, M हो, R हो, ये सारे के सारे ओड प्राइम नंबर है, विषम अभाज्य संख्याएं। A B M और R सारे के सारे क्या है मेरे बच्चे? ओड प्राइम नंबर। तो हमें समझ में आना चाहिए कि दो ही इकलौता प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, इसके अलावा बाकी सारे क्या है मेरे बाबू? ओड प्राइम नंबर है। तो एक बात बताओ, हमें इनका HCF निकालना है। तो HCF देखेंगे तो M दोनों में कॉमन आ रहा है, R दोनों में कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, तो इनमें कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा सर। तो इसका मतलब इसका HCF क्या रह जाएगा मेरे बच्चे? केवल MR। ऑप्शन सी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिए। कह रहा है दो नंबर हैं A और B। A और B दो नंबर है, इनका HCF 1 है, मान ली बात। तो कह रहा है इनके जोड़ और इनके डिफरेंस का HCF क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तय है कि इनके जोड़ और इनके डिफरेंस का HCF भी वही होता है जो इन संख्याओं का HCF होता है, यानी 1। यानी 1 तो इसका आंसर होगा ही होगा, इसे तो कोई टहला ही नहीं सकता, इसे तो कोई मना कर ही नहीं सकता। आंसर 1 होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब किन्हीं दो संख्याओं का HCF 1 आ जाता है तो वहां यह तय हो जाती है चीज कि दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम आपने नंबर समझा होगा, नंबर सिस्टम में सह अभाज्य कहते हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता। तो मेरे बच्चे दो को प्राइम नंबर है, जैसे मैंने एक को प्राइम नंबर ले लिया 5 और एक को प्राइम नंबर मैंने ले लिया 3। अगर मैं कहूं इन दोनों का जोड़ निकालो तो आप देखेंगे इनका जोड़ क्या है? 5 और 3 8। और इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 5 में 3 गया 2। तो इनके जोड़ और डिफरेंस का में कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो आप कहेंगे 2 भी कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब हुआ कि या तो एक HCF होगा या फिर 2। एक तो होगा ही हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 2 भी हो सकता है।
है ना, दोनों को प्राइम नंबर है तभी HCF1 है। तो मैंने ले लिया 5 और 3, मैं अगर 5 और 6 ले लूं तब भी HCF1 है, लेकिन 6 और 5 11, 6 में से 5 गया 1 तब भी HCF1 आएगा, है ना। तो 1 और 2 दोनों भी होगा, तो ऑप्शन सी। मेरे बच्चे देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 2 नंबर है ए और बी, इनका HCF1 है, मतलब ये कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं यार, को प्राइम नंबर। ऐसे ही कह रहा है कि भाई ए और सी इन दोनों का HCF भी 1 है, मतलब ये दोनों भी को प्राइम नंबर है। तो मेरे बाबू अगर ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए, यहां तक कि मेरी बात समझी कि नहीं समझी? तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि हम इसको देसी भाषा में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि बी इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ ए। बी को ए का मल्टीपल नहीं लिखा जा सकता, ना ही हम सी को ए का मल्टीपल लिख सकते हैं, कुछ भी एम पैम कुछ भी। तो ना तो सी ए का मल्टीपल है ना बी ए का मल्टीपल है। तो मेरे बच्चे पहला ऑप्शन है, क्या ए और बी इंटू सी इनमें कुछ कॉमन आ सकता है? तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ना तो बी ए से भाग जा रहा ना सी ए से भाग जा रहा, तो इसका मतलब मेरे बच्चे इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो मतलब HCF ऑफ ए और बी सी का HCF जो होगा वो 1 होगा, दैट इज ऑप्शन ए। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ध्यान से समझेंगे तो पल्ले पड़ेगा। अब अगली बात पे आइए मेरे बच्चे, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता। तो अगर 2 नंबर है ए और बी और को प्राइम है तो हर हाल में ध्यान रखना इनका HCF हमेशा 1 आएगा। को प्राइम नंबर है तो इनका HCF 1 ही आता है। देखिए कितना प्यारा सवाल पूछा है, बेवकूफ बनाने की हदें होती हैं। कहता था प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर, 2 सहअभाज्य संख्या है जिनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो HCF बताओ इन 2 नंबरों का। 2 परस्पर सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, उनका HCF बताना है उनका। तो मेरे बच्चे इसमें कुछ सोचना है क्या? नहीं सर, ये तो तय है कि 2 को प्राइम नंबर का HCF हमेशा ही 1 रहता है। उसने प्रोडक्ट दे रखा हो ना दे रखा हो, वट एवर, फर्क क्या पड़ा उससे? कह रहा है मेरे बच्चे सभी अभाज्य संख्याओं का HCF ज्ञात करिए। तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो किसी से भाग नहीं जाते, सिर्फ अपने आप से और एक से जाते हैं। तो मतलब एक ही ऐसा नंबर होगा जो सभी में कॉमन आएगा, तो HCF 1 होगा। There are 3 prime number. The product of the first 2 number is this and the product of the last 2 number is this. मेरे बच्चे मैं मान लेता हूं 3 प्राइम नंबर ए, बी और सी। तो अब मुझे एक बात बताना, पहले 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है 77 और लास्ट 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है 143। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, इस 77 में भी बी मौजूद है, हाँ, और 143 में भी बी मौजूद है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सर बी ही वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों में कॉमन आएगा। मतलब हर हाल में इन दोनों का जो HCF आएगा वो बी आएगा। आपने कहा जी ठीक है, अगर मैं कोई इन दोनों का HCF बताऊं तो 77 और 143 का HCF निकालोगे तो 11 आएगा। सर निकाल के देख लेना 11। तो इसका मतलब बी की जो वैल्यू है वो 11 है, तो इनका HCF भी 11 है और इसी को हम बी भी बोलेंगे कि जो बीच वाला नंबर है वो 11 है। अगर कहे पहला नंबर बताओ तो दूसरा नंबर अगर 11 है तो 11 को किससे गुना करें? 73 है 7 से। दूसरा नंबर 11 है तो 11 को किससे गुना करें? 143 है 13 से। आइए जी, कह रहा जी 3 अभाज्य संख्या है, पहली 2 का गुणनफल ए और बी का प्रोडक्ट 1891 है और आखिरी 2 का प्रोडक्ट 7991 है। तो मेरे बाबू आप इस पॉइंट को समझिए कि बी यहां पे भी मौजूद है और बी यहां पे भी मौजूद है, बी दोनों ही जगह पे शामिल है। अगर मेरे बच्चे बी दोनों ही जगह पे शामिल है तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि दोनों का HCF जो होगा वो बी होगा, दोनों का HCF बी होगा। आपने कहा जी हाँ। अब HCF निकालो,
1891 और 7991, तो 1891 और 7991 कैसे निकालें सर? फैक्टर करें, डिफरेंस मेथड या लॉन्ग डिवीजन? मुझे लगता है डिफरेंस लेना आसान है, क्योंकि 91 से मुझे कुछ फील हो रहा था। 1 में 1 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 8 गया 1 और 7 में 1 गया 6, यानी इनका डिफरेंस आया 6100। तो मेरे प्यारे बच्चों, या तो डिफरेंस 6100 है तो या तो 6100 इसका फैक्टर होगा ना, माफ करना गलत कर रहा हूं, या तो 6100 इसका एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। अब 6100 के फैक्टर में 61 गुना 100, और आप जानते हैं 61 प्राइम नंबर है। आपने कहा हाँ, और ये भी हमने डिसाइड किया 2 सेकंड पहले कि इसका एचसीएफ बी होगा, और बी क्या है? प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि उसने सवाल ने खुद ही कहा कि भाई तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, 3 अभाज्य संख्या है। तो जो एचसीएफ होगा प्राइम नंबर, 100 में ना 61 इंटू 100 करेंगे तो 100 के जो भी टुकड़े करेंगे वो इस नंबर को कभी भाग नहीं देंगे, ओड नंबर को। अरे हाँ है ना 2 भाग देगा, ना 5 भाग देगा, ना 50 भाग देगा, ना 25 भाग देगा, ना 4 भाग देगा। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ आया 61। तो बी की वैल्यू 61 है। अब कह रहे जी सबसे बड़ा नंबर बताओ, तो बी की वैल्यू मेरे बच्चे 61 है गुना सी, यानी सबसे बड़ा नंबर सी, थर्ड नंबर, प्रोडक्ट है 7991। देखिए जी काटेंगे तो 61 से काटेंगे, 61 एकम 61, बचा कितना जी? 9 में 1 गया 8 और 7 में 6 गया 1, 18, फिर उतारा 9, फिर 6 18, तो यह आया 183, बचा कितना जी? 6, फिर उतारा 1, 61 एकम 61। तो मतलब जो बड़ी संख्या सी है उसकी वैल्यू मेरे पेरे बच्चों 131 है। ऑप्शन सी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चे।